जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विधर्म पे। दोस्तों ये आपका बीपीएससी का दोस्तों सेकंड फेज का पेपर है। सेकंड फेज का पेपर मेरे भाई आपका जो जीएस का पेपर हुआ है कब, तो 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को दोस्तों जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन तो हम करवा चुके थे, लेकिन दोस्तों आपका ये लूसेंट से दोस्तों आपको हम एविडेंस नहीं दिए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था हमें टेलीग्राम पर कि सर 17 अप्रैल को और 20 अप्रैल को जो हुआ है उसका लूसेंट से करवाए नहीं, तो इसलिए हम दोनों करवाएंगे मेरे भाई। 17 अप्रैल का देख लीजिएगा, क्योंकि हम उससे पहले दोस्तों आपका 14 अप्रैल को करवा चुके थे। बहुत सारे बच्चों को उस पर प्रतिक्रियाएं आई थी। बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर एक दो स्टेटमेंट से कैसे हम आंसर पता कर सकते हैं। भाई मेरे एलिमिनेट भी करने का एक नाम होता है, चीज़ होता है, ठीक नहीं कि एक भी पता आपको रहे। ये जो आपका मिलान करने वाला और स्टेटमेंट वाला में यही एक फायदा होता है ना कि अगर आपको एक भी पता है ना तो आप ऑप्शन से जाकर के एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करना वो आज आपको दिखाएंगे, और कितने प्रश्न आए हैं उसको हम दोस्तों वो भी दिखाएंगे। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा और खुद काउंट कर लीजिएगा कितने प्रश्न आए हैं। जो आपको हम 3 बुक बताते हैं, 3 बुक दोस्तों बताते हैं, यहाँ से कितने प्रश्न आपको डायरेक्ट आए हैं वो भी दिखाएंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपका था, लिखा था कि 2014 में पंजाब के अजलाना में एक परित्यक्त कुएं से खुदाई में प्राप्त 282 कंकालों के फॉरेंसिक विश्लेषण के मुख्य रूप से 1857 के सिपाही विद्रोह के भारतीय सैनिकों के रूप में पहचान की पुष्टि किस प्रमुख संयुक्त साक्ष्य के माध्यम से की गई है। आपको पता है कि जीवाश्म का दोस्तों जब हम अध्ययन करते हैं उसके आयु के बारे में, उसके समय के बारे में पता करते हैं, तो कार्बन डेटिंग विधि का पता करते हैं उसके माध्यम पर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपको डी यहाँ पर दिया है, तो डी दोस्तों इसका आंसर होगा। अब देखिए कहाँ मिला कार्बन डेटिंग विधि। सिंधु घाटी शब्द पढ़ते हैं आप, प्राचीन भारतीय इतिहास निकालिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता निकालिएगा। देखिए यहाँ पर कार्बन डेटिंग विधि के बारे में बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हम लोग आए उसकी जानकारी दोस्तों लेते हैं कितने साल पुराना है, तो हम लोग कार्बन डेटिंग विधि से ही पता करते हैं। पेज नंबर 5 में दोस्तों को मिल जाएगा लूसेंट की किताब में। फिर उसके नीचे आइएगा तो थोड़ा सा और विस्तार से आपको कार्बन डेटिंग विधि के आंसर यहाँ पर बताया है, तो यहाँ से अपना आसानी से आपको आंसर दोस्तों मिल जाता है वहाँ पर। आगे देखिए अगला, देखिए दोस्तों मिलान करने दिया था राज्य राजधानी के बारे में, राज्य मतलब देश और राजधानी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर चारों दिखाएंगे नहीं हम, क्योंकि हमारा एक से दोस्तों आंसर बन जा रहा है, तो चारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लिखा है यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों कनाडा की राजधानी क्या है आपका, ओटावा है, मॉन्ट्रियल नहीं है मेरा। मॉन्ट्रियल आपका याद रखिएगा कनाडा की राजधानी नहीं है। ये कहाँ मिलेगा सर, देखिए दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पूछा था आपको यहाँ पर कि कौन सुमेलित नहीं है, देखिए आपको ऑप्शन दिया था यहाँ पर, तो दो वाला जहाँ पर सुमेलित मतलब कि सुमेलित सही है, नहीं है, तो यहाँ केवल दो जो है मेरा सुमेलित नहीं है, बाकी सब क्या सुमेलित है, तो यहाँ पर दो केवल होगा आंसर। देखिए कहाँ मिलेगा आपको, तो लूसेंट किताब में तो विश्व का भूगोल निकालिएगा, पेज नंबर 124 दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर उसको देश और राजधानी दिया रहेगा, उसकी मुद्रा के बारे में दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा कि कनाडा की जो राजधानी मेरा भाई क्या ओटावा है, और इसका जो मुद्रा है डॉलर है मेरा भाई, ठीक है। एक प्रश्न और आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, देश और राजधानी से। आगे देखिए लिखा था कि भारत में सबसे ऊंची हिमालयी पर्वत चोटी कौन सी है। सभी को पता है दोस्तों केटू, जो काराकोरम पड़ता है दोस्तों, जो का ट्रांस हिमालय के अंतर्गत दोस्तों आता है। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये सब चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। सब चैप्टर जब जाइएगा प्लेलिस्ट खोलिएगा दोस्तों आपका भारत के भूगोल का दोस्तों वहाँ मिलेगा। देखिए भारत के भूगोल का चैप्टर नंबर 2 दोस्तों, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। यहाँ देखिए आपको नीचे लिखा हुआ है ट्रांस हिमालय में दोस्तों कि केटू जो है गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों, ये काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यही प्रश्न आपको पूछा था। आगे देखिए, आगे दोस्तों मिलान करना था कि सुमिलित नहीं है, यहाँ पर कौन सुमिलित नहीं है। चार दोस्तों ऑप्शन दिए थे आपको, जैसे दिहांग आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मानस आसम हो गया, सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा हो गया, लेकिन शेषा जो शेष चलम है दोस्तों तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ है दोस्तों आपका, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जयमंडल है आपका आंध्र प्रदेश में। देखिए दिखाते हैं आपको, पेज नंबर देखिए हम लेकर आए, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे पेज नंबर भी दिखाइएगा। देखिए 171 निकालिएगा लूफेंट में दोस्तों, और नीचे देखिए लिखा हुआ है भारत का 18 जयमंडल। देखिए नीचे आपको यहाँ पर शेषा चलम के बारे में दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। शेषा चलम 2010 में उसको घोषित किया गया क्या आपका जयमंडल, जो आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे आइए अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको। अगला प्रश्न देखिए आपको स्टेटमेंट वाला मतलब स्टेटमेंट मतलब कथन और कारण वाला दिया था। लिखा था कि मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में दोस्तों शुरू हुआ था, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और जो मेक इन इंडिया है मेरे भाई उसका दिया है आपको रीजन कारण में भाई कि उसका मुख्य उद्देश्य, मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक दोस्तों बढ़ावा देना। ये भी क्या दोस्तों आपका सही है। ये कहाँ मिलेगा सर, देखिए आपको हम एक दिखा रहे हैं तो एक से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे मेक इन इंडिया के बारे में, देखिए आपका स्पीडी निकालिए करंट अफेयर्स, उसमें आपको मिलेगा आप यहाँ पर आपको कि मेक इन इंडिया का संबंध किससे है, तो 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था आपका ये। और ये दोस्तों हमारे भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया शुरू किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी की जब बीजेपी की सरकार बनती है सर उसी साल दोस्तों ये शुरू होता है आपका, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, आपका यहाँ पर है, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य खाद्य फसलों का क्रम ऐसा है। देखिए आपको दोस्तों जो 20 थर्ड फेज में जो 20 अप्रैल को हुआ था, इसमें भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा था, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ दाल हटा दिया था, बाकी दोस्तों 3 आपका था। इसमें क्या था, चावल गेहूँ मक्का दाल दोस्तों, चावल गेहूँ मक्का दाल। ये कहाँ मिलेगा सर, तो ये आपको दोस्तों जो आप बताते हैं रुडिया दोस्तों बिहार स्पेशल, देखिए यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा चावल गेहूँ दलहन मक्का दलहन दोस्तों, ये आपको
17 अप्रैल को पूछा था दोस्तों। और इसी में दोस्तों आपको 20 अप्रैल में क्या किया था, दलहन को हटा कर दोस्तों ये पूछा था, ठीक है, इसी प्रश्न पे भी बना दिया था आपको। तो जुड़िएगा, पेज नंबर निकालिएगा 76 दोस्तों, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको लिखा था कि भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण मेरे भाई आपको ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से मेरे प्राप्त होते हैं। इस कैसे पता चलेगा सर कि हड़प्पा से मिलते थे, देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता निकालिएगा दोस्तों आप, जो चैप्टर नंबर 3 बताए थे, जो पहले भी दिखा चुके हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि चांदी ये लोग कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान और ईरान से दोस्तों। मतलब ये आयात कर रहे हैं दोस्तों, किस कहाँ से, दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं चांदी, मतलब इनको चांदी के बारे में सब पता था। और इनके बहुत सारे आभूषण भी क्या थे आपके, चांदी के ही बने होते थे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे पता चलता है कि हड़प्पा से हमें चांदी का प्रमाण सबसे पहले मिला है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए, अगला आपका है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। तो चौथा बौद्ध संगीति आपका कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। तो इसका आंसर आपका क्या होता है, कनिष्क होता है। देखिए कहाँ मिलेगा आपको, तो लूफेंट निकालिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म निकालिएगा, बौद्ध धर्म चैप्टर होगा आपका प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो देखिए आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, नीचे यहाँ पर चौथे बौद्ध संगीति के बारे में मिल जाएगा, कौन किया था, किस शासनकाल में हुआ था, कौन दोस्तों उसके अध्यक्ष थे, सभी के बारे में। आगे देखिए, अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको। अगला है, चंद्र प्रद्युत किस भारतीय गणराज्य का शासक था। दोस्तों अवंती का था चंद्र प्रद्युत दोस्तों, आपका ये अवंती के थे। इसी के इलाज के लिए दोस्तों बिंबिसार भेजते हैं किसको, जीवक को, जो उनका राजवैद्य दोस्तों रहता है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपको यहाँ से दो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। एक दोस्तों राजधानी मिलेगा, एक मगध की प्राचीनतम राजधानी, और एक दोस्तों आपका चंद्र प्रद्युत के बारे में बताएं कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। उसके अलावा दोस्तों आपको अवंती के जो राजा थे आपके प्रद्युत, इसको पांडु रोग दोस्तों हो गया था, इसको भी दोस्तों इसके इलाज के लिए इन्होंने क्या किया था, उसको भेजा था मेरे भाई, ठीक है। मतलब किसको, जीवक को दोस्तों। यहाँ पर जो अवंती के राजा को आपका चंद्र प्रद्युत मेरे भाई थे आपके। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। अगला था कि राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे। दोस्तों ये प्रश्न आपको पूछा था कि राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे मेरे भाई, आपके जैन धर्म के संरक्षक थे। कहाँ आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आइएगा, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में दोस्तों लास्ट में जब जहाँ से खत्म होगा आपका, मतलब कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू होगा, उसके 2-3 पेज पहले आ जाएगा। देखिए इस तरह से लिखा रहेगा आपको अलग अलग दोस्तों राजवंश, जिसमें आपका चालुक्य पढ़ने के मिलेगा, आपको राष्ट्रकूट पढ़ने के लिए मिलेगा मेरे भाई। देखिए नीचे आपको लिखा रहेगा यहाँ पर कि जो अमोघ वर्ष मेरे भाई, जो आपका राष्ट्रकूट वंश का शासक था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा और भी जो शासक थे दोस्तों अन्य धर्म मानते थे, लेकिन इसका जो मेन धर्म था दोस्तों ये लोग, तो ये जैन धर्म को ही मानते थे। बाकी उसके अलावा जो शैव वैष्णव के दोस्तों उपासक थे, लेकिन जैन धर्म इनकी क्या थी दोस्तों, प्राथमिकता ये लोग देते थे। आगे देखिए, अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको। अगला है कि किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी पर देखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये इल्तुतमिश के समय दोस्तों आपका 1219-20 के आसपास दोस्तों ये आपका देखा गया था। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, लूफेंट में दोस्तों निकालिएगा मुगल क्या निकल गुलाम वंश निकालिएगा, दिल्ली सल्तनत। देखिए पेज नंबर 31, देखिए यहाँ पर लिखेगा चंगेज खां। चंगेज खां दोस्तों क्या था आपका, ये आपका मंगोल था, याद रखिएगा क्या था, ये मंगोल जाति का था। और इसे बचने के लिए मेरे भाई ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। ये 1200 दोस्तों 19-20 की कहानी आपको हम बता रहे हैं। ये सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी के पास ये मंगोलों ने किया था, लेकिन दोस्तों आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि इसके हारा पाना इल्तुतमिश की बस की बात दोस्तों नहीं थी। इसलिए इसे हाथ जोड़कर दोस्तों प्रणाम कर दिया कि हमें जरूरत आपको नहीं है, हम आपको शरण नहीं दे सकते। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है। अगला है, किस मुगल शासक को रंगीला शासक कहा जाता है मेरे भाई। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला को दोस्तों कहा जाता है। उत्तरकालीन मुगल शासक पढ़िएगा दोस्तों, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको हम दिखाते हैं प्रमाण सहित, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि लूसेंट से घंटा एक भी प्रश्न नहीं आया। अरे घंटा प्रश्न नहीं आया तो मेरा भाई बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि आपको डायरेक्ट लूसेंट आते हैं। जब तक पूरा पढ़िए नहीं कोई किताब को, तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में लिखा है कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। यहीं पर आपको साफ साफ दे दिया है, इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे, परेशान मत होइए, अपना मिलाते रहिएगा आराम से। आपके पास जो बुक होगा लूफेंट का, भले उसको पढ़े नहीं है पूरा, लेकिन मिलाते रहिएगा। देखिए आगे लिखा है, कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो कूका आंदोलन मेरे भाई शुरू किया गया था आपके अलग अलग से, लेकिन जो मेन जो दोस्तों ये कूका आंदोलन को संचालन करने वाले थे, उनका नाम था ये राम सिंह। क्या नाम है, राम सिंह कूका दोस्तों कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहाँ मिलेगा सर, तो ये आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में देखिए पेज नंबर निकालिएगा 53, पेज नंबर 53 दोस्तों निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। पेज नंबर हम ले लिए, पहले ही हम थोड़ा सा ठीक नहीं आया, लेकिन आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए आंदोलन शुरू हुआ था ये जवाहर मल के द्वारा, ठीक है, लेकिन दोस्तों जो कूका आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे उनका नाम था राम सिंह कूका दोस्तों। ये सब तो दिया नहीं था इनका नाम, तो दोस्तों यहाँ पर राम सिंह कूका को आपको टिक करना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। आगे देखिए लिखा था पागलपंथी विद्रोह के बारे में। पागलपंथी विद्रोह में वास्तव में किसका विद्रोह। देखिए पागलपंथी, अगर आपको पता रहता ना कि पागलपंथी विद्रोह हमारे भारत के किस ओर हुआ है, मतलब कहाँ हुआ, कौन से राज्य में दोस्तों हुआ है, तो आप आसानी से जनजाति के बारे में पता कर लेते हैं। लेकिन आपको दोस्तों पागलपंथी पढ़े होंगे,
आप नहीं पढ़ी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन लूसेंट में अगर आप पढ़े होंगे दोस्तों, ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा रहेगा पागलपंथी विद्रोह के बारे में कि दोस्तों ये असम में हुआ था, मतलब नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। यहाँ पर देखिएगा नॉर्थ ईस्ट का दोस्तों आपको एक ही जनजाति देखने के लिए मिलेगा, कौन देखने मिलेगा दोस्तों, ये गारो। गारो काफी जनता के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये गारो जनजाति द्वारा दोस्तों ये आपका पागलपंथी विद्रोह दोस्तों हुआ था, ठीक है। वही मतलब कि जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ दोस्तों आपका हुआ था। तो आसानी से दोस्तों अगर पढ़े रहते तब आसानी से कर सकते थे। वही बताते हैं कि एलिमिनेट का नाम का भी एक चीज़ होता है जो आप एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पता हो पूरा, अगर पढ़े रहिएगा दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। बाकी तो हम डायरेक्ट वाला प्रश्न आपको दिखा ही रहे हैं। आगे देखिए अगला है नेटिव मैरिज एक्ट दोस्तों, किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों। ये आपका नॉर्थ ब्रुक के समय दोस्तों आपका 1872 में दोस्तों पारित हुआ था, 1872 में। देखिए आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, डायरेक्ट दिखाएंगे आपको, ये मत सोचिए कि डायरेक्ट दिखाएंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके आए हैं बुक से। देखिए आपको दिखाते हैं कहाँ है भाई, हाँ देखिए यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहास में निकालिएगा इसका पेज नंबर, तो चैप्टर नंबर देख लीजिए, चैप्टर नंबर आपका 60, चैप्टर नंबर मेरा भाई आपका 60 निकालना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नेटिव मैरिज दोस्तों एक जो आपका 1872 में अंतर्जातीय विवाह के लिए दोस्तों शुरू हुआ था। ये नॉर्थ ब्रुक उस समय आपके भारत के वायसराय दोस्तों आपके थे, ठीक है। आगे आइए अगला हम लोग आते हैं, आगे हमारा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ये प्रश्न आपके थे दोस्तों, सेकंड फेज वाला जो एग्जाम हुआ था जीएस का। देखिए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहीं पर दोस्तों लाला हरदयाल ने स्थापित किया था क्या मेरा भाई आपका गदर पार्टी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा गदर पार्टी, ये पेज नंबर 63 निकाल लीजिएगा आधुनिक भारतीय इतिहास में दोस्तों, ठीक है, लूफेट में। देखिए नीचे आपको यहाँ पर हम कलर कर दिए हैं कि 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीय ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में क्या की थी, गदर पार्टी की स्थापना मेरे भाई की थी। और यही एक प्रश्न आगे पूछा था आपको 20 नवंबर को, 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंकन प्रकाशित हुआ था जो उर्दू में था। यही प्रश्न दोस्तों आपका 20 अप्रैल को दोस्तों पूछा था कि गदर पार्टी का पहला जो पत्र निकला था वो किस भाषा में निकला था। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका था कि विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी मेरे भाई। तो ये आपके धर्मपाल के द्वारा उसे विक्रमशिला स्थापित हुआ था, किसके समय में धर्मपाल के समय में। तो इसका आंसर क्या होता है मेरे भाई आपका धर्मपाल हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका देखिए पेज नंबर 28 निकालिएगा दोस्तों लूसेंट में ही, ठीक है। लूसेंट में ऐसे आपको बिहार स्पेशल में मिल जाएगा एडिटोरिया में, लेकिन आपको हम लूसेंट से ही दिखा देते हैं। यहाँ देखिए आपको लिखा है कि पाल वंश के सबसे महान शासक थे आपके कौन, धर्मपाल। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहीं पर एक प्रश्न आपको दे दिया था। इसीलिए बताते हैं कि जब तक पूरा बुक को पढ़िए नहीं तब तक आप नहीं बोल सकते मेरे भाई कि हाँ बुक से आया कि नहीं आया, ठीक है ना। आगे देखिए मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा के पूर्व कहाँ थी, आपको पहले भी दिखा दिए थे वो चंड प्रद्युत वाला दोस्तों, वहीं से दोस्तों 2 क्वेश्चन आ गया था इसी पेज से सिर्फ। तो सभी को पता है कहाँ है, राजगीर दोस्तों, जिसको राजगिरी के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर साफ साफ आपको मिल जाएगा। देखिए ये प्रश्न था आपको पेज नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 13 दोस्तों निकाल लीजिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध का उत्कर्ष। आगे देखिए अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको। अगला प्रश्न था ये कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो शाहजहां प्रपति के द्वारा तो आपको ये किया गया था, ये भी दिखाते हैं आपको हम, लूसेंट से ही दिखा देते हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको उधर नहीं ले जाएंगे। देखिए आपका 66 पेज नंबर, 66 पेज नंबर दोस्तों। इससे भी 2 क्वेश्चन बना था इस पेज से। एक क्वेश्चन बना था गांधी इरविन पैक्ट के बारे में दोस्तों आपका, और एक क्वेश्चन बन गया था आपका ये शाहजहां प्रपति जी के बारे में जो 1929 में स्थापित किए थे बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा ये, आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे हमारे बिहार के। तो श्री कृष्ण सिंह थे आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री। ये कहाँ मिलेगा सर, तो ये आपको बिहार स्पेशल किताब में रुठिया बताया, इसलिए बताएंगे 3 किताब जो आपको सभी पेपर को दोस्तों क्या करेगा दोस्तों कवर कर लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको श्री कृष्ण सिंह दोस्तों आपके यहाँ पर आज़ादी के बाद दोस्तों आपके पहले मुख्यमंत्री बने थे हमारे बिहार के, ठीक है। रुठिया का पेज नंबर 102 निकाल लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। आगे लिखा कि बंगाल में बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे। जो पाल वंश बताएं दोस्तों किस धर्म के अनुयायी थे मेरा, बौद्ध धर्म के। किसके थे मेरा आपके, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध में किसका, तो वज्रयान के, वज्रयान शाखा जो था बौद्ध धर्म का दोस्तों उसके ये अनुयायी थे। कि आपको मिल जाएगा लुफेंट में दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, उधर उधर नहीं ले जाएंगे आपको। देखिए लिखा भी यहाँ पर है कि पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे मेरे भाई। यहाँ पर विशेषकर लिखा है महायान परंपरा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वज्रयान को भी उन्होंने प्राथमिकता दी थी। आगे देखिए अगला आपका यहाँ कि किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता प्रस्ताव को पारित किया था दोस्तों। ये आपका 1929 में दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन हुआ था, पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में दोस्तों। उसी दिन मनाने की घोषणा किया था। 26 जनवरी को क्या करेंगे, हर साल हम लोग मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। देखिए पेज नंबर 65 निकाल लीजिएगा मेरे भाई आपको, और यहाँ पर देखिएगा नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूर्ण स्वराज का दोस्तों। यहाँ पर देखिए आसानी से आपको मिल जाएगा, 26 जनवरी को दोस्तों मनाने की बात करते हैं, अगले से मनाते भी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर गांधी इरविन समझौता के बारे में बताया था आपको कि 1931 में दोस्तों होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के बाद दोस्तों ये आपका समझौता होता है गांधी इरविन के बारे में। इसके बाद ही दोस्तों गांधी जी आते हैं कहाँ पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको टॉप में ही दिखाए थे पेज नंबर 66 में, जहाँ पर दोस्तों आपको दिखाए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए
ये लाइन आपको आसानी से बता देगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको था यहाँ पर कि किस वर्ष INA की स्थापना दोस्तों हुई थी। ठीक है, INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये भी लूसेंट में दोस्तों आपका आधुनिक भारतीय इतिहास में ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको INA देख कहीं कि 1942 में लिखा था, कहीं कि 1947, लेकिन दोस्तों आंसर क्या होगा इसका 1943 ही आपका आंसर दोस्तों होगा, क्योंकि INA सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। भले ही सर्वोच्च सेनापति कमांडर, लेकिन जो नाम दोस्तों चर्चित हुआ ये, ठीक, औपचारिक रूप से देखिएगा तो यहाँ और का सोहन सिंह भाकना का भी दोस्तों नाम आपका आता है। ठीक है, आगे आइए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ ये प्रश्न था कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन था। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे मेरे आपके, बिस्टन सॉरी क्लीमेंट एटली थे। कौन था, क्लीमेंट एटली। ये कहाँ मिलेगा सर, ये भी लूसेंट में आपको मिल जाएगा। देखिए लूसेंट में दोस्तों आपको, अच्छा एक क्वेश्चन और है ये कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम दोस्तों 1945 कब दोस्तों लागू हुआ था। ठीक है, लागू मतलब कि उस पर दोस्तों जो किंग था इंग्लैंड का दोस्तों, उसने कब साइन किया था, ये 18 जुलाई 1945 को क्या किया था मेरे भाई आपका, साइन कर दिया था। मतलब कि वो दोस्तों क्या हुआ था आपका लागू मतलब हो गया। देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर पेज नंबर 68 में दोस्तों, दोनों प्रश्न एक ही पेज में दोस्तों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वाला और ये भी दोस्तों देखिए लिखा 18 जुलाई 1945 को दोस्तों उस समय ब्रिटेन के सम्राट के हस्ताक्षर हो गए थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये आपका ये लागू हो गया था। और दोस्तों मतलब कि उसी दिन, और उस समय जॉर्ज जो सस्टम थे आपके, कौन, इंग्लैंड के स्वराजा, इन्होंने दोस्तों साइन किया था। और ब्रिटेन के दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे उस समय लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आज़ादी के समय हमारे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपके क्लीमेंट एटली थे। आगे आइए अगला प्रश्न दिखाते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न आपका है, क्रम से सजाना था। लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, नीचे दिए गए पुटों में सही उत्तर चुनना है। देखिए अब यहाँ पर क्या है ना, बता दें एलिमिनेट करने के लिए, तो एलिमिनेट क्या करना है, देखिए ये वाला आपको मिल जाएगा लूसेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो है ना कि राजनीतिक के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का बयान दोस्तों, ये आपको सबसे लास्ट में, सबसे क्या है मेरा भाई आपको लास्ट में मिलेगा, क्योंकि इससे पहले दोस्तों आपको ये सब आए हुए हैं। और अपराधीकरण के लिए तो जो जो भी कानून बना है उसको क्या बना है, बाद में दोस्तों आपका बना है। ठीक है, तो ये देखिए दिखाते हैं आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए कि लास्ट में कौन है आपका, एक ही ऑप्शन दिया है 4, तो ये आपको हो सकता है, लेकिन आपको हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको प्रमाण देते हैं, पेज नंबर 260 निकालिएगा, पेज नंबर 260 निकालिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए तारकुंडे समिति के बारे में लिखा है और गोस्वामी समिति के बारे में दोस्तों आपको लिखा हुआ है। ये तो दोनों आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। और जो अपराधीकरण से जाहिर सी बात है कि आपको दोस्तों बाद में ही आएंगे, पहले तो आएंगे नहीं, पहले तो आएंगे नहीं, तो आसानी से उसको तो आप बना सकते थे एलिमिनेट करके मेरे भाई। चलिए हम लोग आते हैं आगे। आगे लिखा था संविधान को भारत को राज्यों का संघ दोस्तों बताया गया, ना कि एक संघ। ठीक है, राज्यों का संघ बताया गया, संघ दोस्तों नहीं बताया गया। ठीक है, ये बात तो सही आपका है। भारतीय संविधान के एक अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच समझौता का परिणाम, देखिए यही स्टेटमेंट गलत है आपका। राज्यों के बीच हमारे भारत में समझौता उसमें इंग्लैंड के आपके ब्रिटेन के संविधान, सॉरी USA के संविधान में उसको ये है, ठीक ना, क्योंकि USA का संविधान क्या दोस्तों यूनियन नहीं है, क्या वो फेडरल है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ए है सत्य मेरे भाई, आर आपका गलत है, ये कहाँ मिलेगा सर, तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 1 में तो यही बात बताया गया आपको, अनुच्छेद 1 में, और भी अनुच्छेद 1 से दोस्तों का प्रश्न दे दिया था, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 235 में। ठीक है, तो इसको लेकर के अपना कोई प्रतिक्रिया उम्मीद करते नहीं दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है और यहाँ से दोस्तों आपको साफ साफ आंसर भी पता चल रहा है। देखिए आगे प्रश्न था आपको यहाँ पर लिखा था कि किसे हजार दिनारी के नाम से जानते हैं, सभी को पता है किसको, तो मलिक काफूर को दोस्तों, मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दिनार में से खरीद के कौन लाया था दोस्तों, आपका ये अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, जो उसका गुलाम था। ठीक है, एक तरह का मतलब ये दोस्तों किन्न मतलब हिजड़ा था। ठीक है, देखिए इसका मिलेगा प्रमाण, अच्छा इसका लगता है लगाना भूल गया लगता है, ये तो आगे कहीं होगा, देख लीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया था कि कौन सा दोस्तों कथन गलत है, कौन सा कथन दोस्तों गलत दिया, मुख्यमंत्री के बारे में दिया था। यहाँ पर लिखा था कि संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई दोस्तों विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता की मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट दिए थे, तो ये कहाँ इसका मिलेगा हमको आंसर सर, देखिए आपको आंसर दिखाएंगे मुख्यमंत्री के बारे में, तो यहाँ पर दिया है और यहाँ पर इसी से दोस्तों क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर मेरे भाई आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, देखिए केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से शुरू होगा ना टॉपिक बता रहे हैं, उसके ऊपर देखिए मुख्यमंत्री का चैप्टर दिया है, उससे आसानी से आप पकड़ सकते हैं। आगे देखिए तो मिलान करना था यहाँ पर, कुछ कुछ हमारे देश की दोस्तों क्या है, अध्यक्ष समिति और राष्ट्रपति के बारे में तो दिया था आपको। यहाँ पर लिखा था कि अध्यक्ष क्या करते हैं, वित्त मंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, कैग दोस्तों क्या करते हैं। ठीक है, तो कैग तो पता है दोस्तों, जो कार्यपालिका होता है वो जो कोई भी मतलब वित्तीय नियम बनाते हैं उसकी जांच करने का काम करता है, मतलब ये कैग। ठीक है, ये दोस्तों आपको कैग के बारे में पता चल गया। डी का क्या होगा, 2 होगा, डी का 2 देखिएगा यहाँ पर भी है, यहाँ पर मतलब कि ये तो आंसर आपका होगा नहीं। अब मान लीजिए किसी एक के बारे में और पता होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया किसके, वित्त मंत्री के बारे में, वित्त मंत्री का संबंध किससे है, तो पंचवर्षीय योजना के
निर्माण में भाग लेने से तो ये काम करते हैं आपके कोई वित्त मंत्री, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये डीबी का आपका 4। नहीं तो राष्ट्रपति के बारे में अगर पता रहता कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति को पता है कि संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का दोस्तों उल्लेख करते हैं, ये आपका राष्ट्रपति दोस्तों करते हैं, ठीक ना। ये दोस्तों आपका सी का क्या होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, सी का आपका 3 मेरे भाई आपका हो जाएगा। तो सी का 3 देखिए कहाँ पर है, तो देखिए सी का 3 आपको यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन आपको जो बताएं आपको पंचवर्षीय योजना वाला कि बी का दोस्तों 4, बी का 4 कहाँ दिख रहा है आपको, बी का 4 दोस्तों केवल यहाँ दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो केवल दोस्तों आपको ये भी पता रहता ना, ये कम से कम पहला भी पता रहता, अध्यक्ष मतलब दोस्तों स्पीकर के बारे में बात कर रहा है, अध्यक्ष स्पीकर दोस्तों या कोई भी राज्यसभा के लोकसभा के, तो अध्यक्ष क्या करता है, मांगों पर चर्चा के लिए समय सीमा को निर्धारित करता है, ये अध्यक्ष का ही दोस्तों काम होता है। तो यहाँ पर ये इससे भी करके आप बना सकते थे, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते थे, जरूरी नहीं कि चारों स्टूडेंट पता ही हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको जो कैग के बारे में है एक आपको हम दिखाएंगे, राष्ट्रपति के बारे में दिखा देंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाँ यहाँ है। ये तो विधान परिषद के बारे में था कि कोई विधेयक को लेकर के था कि राज्य विधानमंडल में दोस्तों कोई विधेयक क्या है, अगर विधानसभा द्वारा पारित है, लेकिन विधान परिषद में क्या लंबित है, मतलब वो ठहरा हुआ है, परिषद में द्वारा पारित मतलब विधान परिषद द्वारा पारित, लेकिन विधानसभा में उससे लंबित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा है कि राज्यसभा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के लिए दोस्तों क्या है आपको विधेयक पुनर्विचार के लिए उठाया गया, तो इसमें बता रहा है कि अगर विधानमंडल भंग होता है तो कौन रद्द हो जाएगा मेरे भाई, रद्द जो आपका विधान परिषद विधानमंडल के बारे में जो दिया है, राज्यपाल राष्ट्रपति के बारे में, तो वो विधेयक अगर उनके पास पहुंच गया तो आपका मतलब रद्द नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास विधानसभा मतलब जो विधानसभा विधान परिषद मेरे भाई वो आपका रद्द होगा, मतलब कि आपका ऑप्शन 1 और 2 मेरे भाई होता है। ये कहाँ मिलता है सर, तो ये भी आपके लूसेंट की किताब में दोस्तों मिल जाता है, देखिए यहाँ पर। अच्छा एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए कैग के बारे में उसको लिखा है, कैग की सहायता के लिए दोस्तों कौन वित्तीय समिति है, तो आपको पता है कि हमारे भारत में 3 वित्तीय समिति है, कौन, तो इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, किसको निकाल दें, तो इसको निकाल दीजिए, बाकी ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, ये सब क्या दोस्तों आपका ये वित्तीय समिति है, देखिए आपको दिखा देते हैं कहाँ मिलेगा। तो ये भी दोस्तों आपको लूसेंट की किताब में दोस्तों दोनों प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहले देख लीजिए 271 पेज नंबर 271 दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए, संसद की वित्तीय समिति दोस्तों आपका प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़े होंगे, लोक लेखा समिति होगा, ये दोस्तों आपका 20 अप्रैल को दोस्तों इससे प्रश्न बना था आपका। और एक दोस्तों आपका ये आपका हो गया सरकारी उपक्रम का समिति दोस्तों, यही क्या थे, यही आपके तीनों थे, बाकी जो आपका एक दिया था दोस्तों आपका नहीं था, ठीक है। आगे देखिए आपको 98 संविधान संशोधन के बारे में पूछा था आपसे कि वो किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों हैदराबाद कर्नाटक से संबंधित है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं स्टेटमेंट तीनों मेरे पास, तीनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ये तीनों स्टेटमेंट क्या मेरा आपका सही है। और देखिए पेज नंबर 280 निकालिएगा, पेज नंबर 280 मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको संविधान संशोधन जितने भी हमारे दोस्तों संविधान में वो सभी को दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में आसानी से दोस्तों बताया गया है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद दोस्तों 371 जे है दोस्तों आपका, जे मतलब वही जे, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको। अगला पूछा है कि संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए, मतलब कानून बनाने को लेकर जो आपका संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची, उसके लिए दोस्तों आपको 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं, और इसका दोस्तों आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको जो राज्यपाल से संबंधित दोस्तों जो आपका है, उससे दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है, यहाँ पूरा पढ़ते आसानी से दोस्तों आप उसको बना लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपको स्टेटमेंट वाला ही दिया था, ठीक है। तो इसका 1 मिनट रुकिए, हाँ ये प्रश्न दिया था, ठीक है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या मेरा भाई आपका सही है, इसको दिखाते हैं, इसका प्रमाण देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे भारत में जो मृदा है दोस्तों उसमें क्या क्या कमी आपको दिखाई देगा, इसे दोस्तों कमी का आप अनुमान निकाल कर दोस्तों बना सकते थे दोनों। ये कहाँ मिलेगा सर, देखिए पेज नंबर आपको दिखाते हैं 217 दोस्तों पेज नंबर में आपको ये मिल जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपको दिया था करंट से कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में नवाचार सूचकांक 2025 में भारत के रैंक क्या है दोस्तों, 38वीं है, कितनी है आपकी ये 38वीं है, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगा सर, तो ये आपको निकालिएगा करंट अफेयर स्पीडी का दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा लिखा रहेगा विश्व नवाचार सूचकांक दोस्तों, इसको जारी करने वाला WIPO है मेरा भाई, आइए टॉप पर स्विट्जरलैंड है, और हमारा भारत का स्थान कितना है 38 मेरा भाई, ठीक है। जो 2024 में क्या था आपका 39 था, ये 25 का ही ना पूछा, देख लीजिए एक बार, 25 का पूछा था ना, क्या इसका पूछा था, 25 का पूछा था, ठीक है। 25 का में कितना था आपका 38, ठीक है। आगे देखिए अगले हम लोग आते हैं अगला प्रश्न लेकर के। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 1 मिनट, हाँ अगला प्रश्न, हाँ यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है कि विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का दोस्तों राज्य निम्न से कौन सा है, तो इसमें आपका सिक्किम है, कौन आपका ये सिक्किम दोस्तों होगा। ये आपको 2 जगह मिल जाएगा, लूसेंट की किताब में दोस्तों आपको ये 2 जगह मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों बताएं कि लूसेंट को हमने बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया है, और हम चाहते हैं कि आप भी दोस्तों उसी तरह से गहन अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो इसी पेज से दोस्तों जो पहला दिखाया था आपको ये दोस्तों कमी वाला मृदा वाला, ठीक है, तो उसी में दोस्तों आपको ये नीचे आइएगा दोस्तों, तो नीचे देखिए आपको लिखा रहेगा
यहाँ पर साफ साफ लिखेगा, कहाँ गया मेरे भाई, यहाँ देखिए लिखा है जैविक खेती के बारे में कि पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों कौन आपका है, सिक्किम। एक तो ये मिल गया, ये आपका अर्थशास्त्र में है, लुफेंड के दोस्तों निकालिएगा, इकोनॉमिक्स वहाँ मिल जाएगा। और भारत के भूगोल में दोस्तों आपको निकालना है वही चैप्टर, कृषि चैप्टर निकालना भारत के भूगोल में, ठीक है, पेज नंबर 140 निकाल लीजिएगा। तो नीचे देखिए लिखा रहेगा सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम दोस्तों राज्य घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको वही सिक्किम के बारे में बताया गया है, तो आसानी से इसको भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बस अर्थ है कि आपको पढ़ना है मेरे भाई, बिना पढ़े तो आप नहीं कर सकते हैं। जिनको लगता है कि लूफेंट से कुछ होने वाला नहीं है तो अपना भ्रम को दूर कर लीजिए, क्योंकि जब जो तो वहाँ पर आप 40 नहीं बना सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ के पूरा जाइएगा दोस्तों, तो आसानी से बता रहे हैं कि 65 प्लस दोस्तों कर दीजिएगा। जो बच्चा 65 दोस्तों ऐसे पेपर में कर दे रहा है, कोई मामूली दोस्तों नहीं है, ठीक है। आपको हम दिखाएंगे भी कैसे आसानी से दोस्तों आगे अगर आप अच्छे से करते हैं अध्ययन दोस्तों आसानी से कर सकते। देखिए यहाँ पर चाय, बिहार में सरकार चाय केंद्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दोस्तों बात की है। तो कहाँ पर करेगी मेरे भाई, तो दोस्तों ये करेगी कहाँ पर, आपका किशनगंज में। कहाँ करेगी, किशनगंज में। ये कहाँ मिलेगा सर, तो आपका बिहार एडोटेरिया में मेरे भाई आपको मिल जाएगा, जो बताए थे आपको तत्व संग्रह दोस्तों। मात्र हम 3 किताब ही बताया था फॉलो करने के लिए, वो 2 किताब तो पतली पतली है दोस्तों, बस एक लुफेंट में तो थोड़ा सा 500 पेजेस है, बाकी तो 3 किताबों का पतला। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कृषि के क्षेत्र में किशनगंज में चाय विकास योजना का दोस्तों शुरुआत के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या था, मिलान करने के लिए आपको, ठीक है, ये आपको दिया था करंट अफेयर से, ठीक है, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान पुष्पक को आगे बढ़ाया गया, नए तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया था, इसरो ने लॉन्च किया इनसेट 3DS सैटेलाइट मेरा फिर आपका यहाँ पर SLV 3DE OS9 मेरे भाई 8 की लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये नहीं बोलेंगे चारों दिखाएंगे, लेकिन 2 आपको दोस्तों यहाँ मिल जाएंगे, एक आपको ये, और इसी से सबका आंसर पता चल जाएगा। और 20 अप्रैल को दोस्तों आपको यान के बारे में दिया था, कौन पहले शुरू हुआ था, ये थर्ड तीसरे तृतीय पीढ़ी का चतुर्थ पीढ़ी का दोस्तों इस तरह से आपको दिया था। तो उसको भी दोस्तों पेपर आपको लूफेंट में दिया हुआ था, प्रौद्योगिकी एवं दोस्तों अंतरिक्ष वाला चैप्टर जो लास्ट में वहाँ पर देखिए आप प्रश्न पूछा था आपसे यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में दोस्तों किसको मिला है आपको, ये पूछा दोस्तों, पूछा है तो दोस्तों किनको मिला था, 2025 का नहीं मिला था, 2023 का मिला था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मिला था किनको, मोहन लाल को। किनको मिला था मेरा आपको, ये मोहन लाल को दोस्तों मिला था। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर, निकालना है कहाँ कौन दोस्तों आपको, स्पीडी करंट अफेयर। देखिए यहाँ पर तो 2023 से 55वां दोस्तों मिला था इनको, मोहन लाल को। उससे पहले 22 में दोस्तों मिला था किनको, मिथुन चक्रवर्ती जी को, ठीक है। तो यहाँ पर आप उम्मीद करते हैं देख रहे होंगे, ये कहीं और किससे नहीं है, लूफेंट एक पे बिहार करंट अफेयर, बिहार नहीं मतलब कि स्पीडी करंट अफेयर से पेज नंबर निकालिएगा 43, पेज नंबर 43 जो आपको बोलते हैं कि 60 पेज कवर करना है बस अच्छे से, उसी से दोस्तों आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 60 पेज बहुत सारे दोस्तों, ये जो आपका 20 अप्रैल को हुआ था उसमें दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट दोस्तों इसे छप गए थे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आपको इधर उधर किया हो। फिर देखिए एक प्रश्न ये भी आपका दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर से ही थे, बोला कि कौन सही मेल खाता दोस्तों, तो यहाँ पर DY चंद्रचूड़ दोस्तों जो हमारे भारत के दोस्तों पहले पूर्व दोस्तों CGI रह चुके हैं, इनका दोस्तों एक पुस्तक था वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर दोस्तों, ये तो बिल्कुल क्या है सही है, बाकी दोस्तों सबका क्या है, सबका ये गलत दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको दिखाते हैं, देखिए आपको यहाँ पर कहाँ गया मेरा भाई, यहाँ पर हाँ देखिए नवीनतम पुस्तक दोस्तों लिखिएगा, पेज नंबर निकालिएगा सबसे लास्ट में ही, 60 पेज के बारे में बात करते हैं। देखिए पेज नंबर 52 निकाल लीजिएगा, वहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है आपको YD चंद्रचूड़ जी का पुस्तक दोस्तों, ठीक है। अब 60 पेज भी नहीं कर पाइएगा दोस्तों तब तो कैसे कीजिएगा ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम बस बात करते हैं 60 पेज करने का, ज़्यादा नहीं करने के लिए बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, डेट दिया, राजधानी दिया, एक प्रश्न पहले भी दिखा दिया था कनाडा वाला, तो ये भी आपको दिया है। तो बस इसमें खाली एक पता कीजिएगा उसका काम हो जाएगा, जैसे किसमें, तो एक मिस्र का दोस्तों क्या है राजधानी आपका काहिरा, ठीक है। तो हम क्या करें, बी को में एक मिलाएंगे, बी का एक कहाँ है, देखिए बी का एक दोस्तों सिर्फ पहला ऑप्शन में, तो बस मेरा हो गया। हमको जरूरी नहीं कि चारों, वही बताते हैं कि आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक ना, एक भी पता रहेगा तो इससे एक फायदा यही होता है स्टेटमेंट वाले में। बस खाली कहिए कि पहली बार आपके समक्ष आ रहा है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि इतना ऐसा प्रश्न दे रहा है, स्टेटमेंट वाले दिया रहा है, मिलान करने वाला दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको आदत हो गया है वन लाइनर पढ़ने का दोस्तों, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये परेशानी हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए आपको दिखाते हैं आगे, यहाँ पर दोस्तों मिस्र की राजधानी काहिरा, वही दोस्तों आपको विश्व का भूगोल में निकालिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक लिखा था प्रश्न आपको कि नीचे दोस्तों कोड दिए हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, इसको क्या करना, आवृत्ति के अनुसार तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके फिजिक्स के प्रश्न है, और दोस्तों लूफेंट में आपको फिजिक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए आपको दिखा देते हैं फिजिक्स में कहाँ मिलेंगे, यहाँ देखिए पेज नंबर दोस्तों निकाल लीजिएगा आपका 291 दोस्तों, ठीक ना। तरंग निकालिएगा, तो तरंग निकाले देखिए आपको लिखा भी रहेगा दोस्तों यहाँ पर क्या, तो आवृत्ति दोस्तों यहाँ क्या कहा, छोटा से बड़ा लिखा है, छोटा से बड़ा मतलब कि आपको फजाना है, मतलब कम किसका कम है उससे उसके ज़्यादा किसका है दोस्तों। देखिए सबसे कम इसका हो जाएगा, फिर दोस्तों उसके बाद परावैंगनिक किरण,
और सबसे ज़्यादा किस होता है, माइक्रोवेव का दोस्तों आपका होता है। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा इसको आवृत्ति के अनुसार, तरंगदैर्घ्य के अनुसार तो समझा सकते थे, लेकिन आवृत्ति के अनुसार पूछा तो आवृत्ति के अनुसार आपको आंसर देना है। आगे आइए अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला दोस्तों आपको लिखा था ये लोलक वाले प्रश्न दोस्तों दिया था कि जब एक लोलक चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान बढ़ जाएगा, जिससे लोलक का आवर्तकाल दोस्तों कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों प्रश्न क्या है, गलत है, दोनों क्या गलत है। ये कहाँ मिलेगा सर, तो ज़्यादा कहीं नहीं जाना आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लूफेंड में से पेज नंबर निकाल लीजिएगा 290 290 दोस्तों पेज नंबर निकालना है। सरल आवर्त गति चैप्टर ऑफ फिजिक्स में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा आपको निष्कर्ष दोस्तों लिखा रहेगा कब दोस्तों लोलक की लंबाई बढ़ती है, कब दोस्तों घटती है। ठीक है, लंबाई पे निर्भर करता है सब चीज़ आपका। ठीक ना, तो यहाँ देखिएगा आपको यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दिया रहेगा चंद्रमा के बारे में। ठीक है, घटता नहीं, क्या होता है आपका बढ़ जाता है। यहाँ पर आगे आइए हम लोग आते हैं आगे। अगला प्रश्न लिखा है कि धारावाही ताड़ चालकों चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दिशा निर्धारित की जाती है, किसके नियम से दोस्तों, तो ये आपके दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से दोस्तों। ये मैक्सवेल का नियम था, किसका नियम था आपके, मैक्सवेल का नियम के अनुसार दोस्तों था ये। तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ, ये आपको लूफेंड में दोस्तों मिल जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं पेज नंबर 307, पेज नंबर 307। यहाँ देखिए चुंबकत्व की दिशा के संबंध में दोस्तों नियम यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आपको यही आपको दिया था, उठा करके स्टेटमेंट दोस्तों दे दिया था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन दे दिया था, स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। आगे आइए अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न दोस्तों दिया था यहाँ पर कि कौन सा नियम इस तथ्य का दोस्तों समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन है। तो ये क्या है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का दोस्तों। क्या था आपका, न्यूटन के तृतीय गति नियम का दोस्तों है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते तो आपको थोड़ा समझ में आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये फिजिक्स में दोस्तों आपको मिल जाएगा। फिजिक्स में देखिएगा यहाँ पर आपको ये नियम तृतीय नियम दोस्तों, बस खाली क्वेश्चन को समझना था, बाकी तो आपको पता चल जाता आसानी से। यहाँ पर वो आपको नहीं दिए हैं, लेकिन वो दोस्तों आधारित क्या इसी पर आपके आधारित है। ठीक है, आगे देखिए एक लिखा था दोस्तों आपको 20 अप्रैल को ये पूछा था दोस्तों, लेकिन वो पूछा था किसके बारे में, ए मीटर के बारे में। ये दोस्तों आप पूछा है किसके बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में। तो लिखा है गैल्वेन मीटर निम्न में से किसके साथ जोड़ करके वोल्ट मीटर परिवर्तित मेरे भाई किया जाता है। तो ये हम लोग जोड़ते हैं उच्च प्रतिरोध के साथ दोस्तों श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में दोस्तों जोड़ने का काम करते, देखिए आपको मिल जाएगा कहाँ पर, लूफेंड ने कितना में दोस्तों निकालेगा 305। एकदम सीधा सीधा दोस्तों लिखा हुआ है, कुछ कोई किंतु परंतु दोस्तों नहीं है कि आपको हम बताएं कि भाई ऐसे घुमाना उसे घुमाना, कुछ नहीं करना। देखिए लिखा है कि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा करके हम वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। ठीक है, और 20 अप्रैल को दोस्तों पूछा था ए मीटर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, ए मीटर के बारे में सबसे पूछ दिया था 20 अप्रैल को। ठीक है, मतलब सेम टू सेम प्रश्न था, लेकिन बस खाली वही वोल्ट मीटर से बना दिया ए मीटर। देखिए लिखा था आगे कि तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि दोस्तों किसका, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। देखिए आपको लिखा भी था यहाँ पर, वायुमंडलीय दोस्तों विभिन्न परतों के अपवर्तनांक लगातार से बदलता रहता है, इसलिए तारे को टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे कहाँ, तो लूफेंड में दोस्तों निकालिएगा प्रकाश चैप्टर निकाल लीजिएगा, वहीं पर देखिएगा लिखा रहेगा सबके बारे में, आपके अपवर्तन के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में, तो सब चीज़ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। नीचे भी दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा कि हाँ ये तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे हम लोग आते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न आपको लिखा था हब्बल स्थिरांक का महत्व है। ये भी दोस्तों आपको लूफेंड से दिया था, ये मत सोचिए कि लूफेंड से नहीं दिया था। ठीक है, ये आपका ब्रह्मांड विस्तार के बारे में तो बताता है, किसके बारे में, ब्रह्मांड विस्तार के बारे में तो ये मापता है। तो लूफेंड में से फिजिक्स निकालिएगा, फिजिक्स चैप्टर में से लास्ट लो नहीं दिया आपको तारामंडल, ये ब्रह्मांड दोस्तों। देखिए ब्रह्मांड 21 फिजिक्स में सबसे लास्ट चैप्टर आपको दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है हब्बल स्थिरांक के बारे में। हम यहाँ पर इसलिए डार्क कर दिया ताकि आप पूरा पढ़ के समझ सकें, पूरा पढ़ करके आप समझ सकें मेरे भाई। हब्बल स्थिरांक के बारे में आपको यहाँ पर, नियतांक के बारे में सबको यहाँ पर सबसे आसानी से मिल जाए, किसके बारे में बताएं। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि लूफेंड में ये सब क्वेश्चन नहीं दे रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दे रहते हैं कि देखिए ये भी आपका है कि इसमें से कौन किस यौगिक में ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, किसमें होती है मेरा भाई आपका ये, तो ये आपका होता है फ्लोरीन में। किसमें होता है आपका ये, तो आपका हो जाएगा फ्लोरीन, इसका मेरा भाई आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ मिलेगा सर, तो ये भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए लूफेंड में मिल जाएगा पेज नंबर 345, पेज नंबर 345। देखिए लिखा है सबसे प्रबल उपचायक मतलब दोस्तों ऑक्सीकरण किसका होता है, फ्लोरीन का मेरा भाई होता है। ऑक्सीडेशन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन आपको लिखा गया है। ठीक है, तो इसके लिए कोई किंतु परंतु करने वाली कोई बात ही नहीं है कि हाँ आपको हम घुमा फिरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए प्रश्न लिखा था यहाँ पर एक के कि किस ताप पर मीथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण के 2 गुनी होगी। अज्ञात गैस का अनुभार क्या होगा, तो अज्ञात गैस का दोस्तों अनुभार होगा कितना आपका 64 हो जाएगा। कितना होगा मेरा 64 हो जाएगी। इनको अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होता है कि सर कैसे हुआ, ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में मेरा भाई गैसों का आचरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला आपको नीचे मिलेगा, ये इस पर रख के बनाइएगा ना तो आपका आसानी से मेरा क्या होगा बन जाएगा। जिसको दिक्कत परेशानी होगा तो हमें टेलीग्राम पर उसको पर्सनल भी है, टेलीग्राम पर उसको भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, आपको सॉल्यूशन दोस्तों भेजेंगे। लेकिन फॉर्मूला तो यही है, इसी से आप बना सकते थे, उसका आंसर आपका 64 मेरा भाई आता है। ठीक है, आगे आइए
अगला प्रश्न आपका लिखा था कि इसमें से कौन सबसे दोस्तों सबसे मीठा शक्कर है। तो ये सबसे आसान दोस्तों यही लगा होगा आपको, मतलब कि साइंस की बात करें तो सबसे आसान इसमें कौन आपका है, फ्रुक्टोज मेरे भाई। कौन आपका आपका हो जाएगा, फ्रुक्टोज आपका हो जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं इसको हम, यहाँ देखिए आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, इसका नहीं लिया क्या, अच्छा उल्टा कर दिया है। वो जो आपको राष्ट्रपति के बारे में नहीं बता रहे थे, वित्तीय आपका वित्तीय विवरण के बारे में, जो बजट पेश करते हैं राष्ट्रपति, तो उसके बारे में तो यहाँ पर लिख दिया है। और इसका कहाँ लिया है, नीचे लिया है, देखते हैं लिया है कि नहीं लिया है। एक मिनट, लगता नहीं लिया है क्वेश्चन दोस्तों, फिर आ गया। अच्छा वो फ्रुक्टोज होगा ही होगा, वो आपको लूफेंट में उसको दिए हुए हैं। ये दोस्तों क्या करना था आपको, अरेंज करने थे, ठीक ना, कि यहाँ पर विटकर के दोस्तों 5 प्रणाली, लिनियस के हो गए, सब्यंथम हुकर के हो गए, एंगलर और प्रांटल के दोस्तों हो गए। उसी प्रकार आपको नीचे दिया है किसका, नीचे अब दोस्तों आपको एक और वैज्ञानिक का दिया हुआ है जिसका नाम है कि आपका पुष्पीय पौधे के एपीजी। इसमें देखिए आपको क्या है, एलिमिनेट करके आप पानी से बना सकते हैं। एलिमिनेट इसको कैसे, तो आपको पता है लिनियस सबसे पहले आएंगे। लिनियस में भाई क्या होगा, सबसे पहले आएंगे, क्योंकि 1735 में दोस्तों क्या कहते हैं अपना वो द्वि किंगडम दोस्तों क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिए थे आपको, ठीक ना, मतलब कि दो जगत सिद्धांत के आपको बताए थे, उसके उसी के ऊपर से उन्होंने अपना काम किया था। सबसे पहले आपके लिनियस आते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके विक्टर के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलता है यहाँ पर 1969 में, देखिए यहाँ पर। लेकिन ये दोस्तों शुरू में नहीं आते, बाद में आते हैं आपके ये, बाद में दोस्तों चौथे नंबर पे आपके ये आते हैं, ठीक है। तो इसको आप आसानी से एलिमिनेट मतलब कर सकते थे, थोड़ा दिमाग शांत करके। इसलिए इसको हम लास्ट में रखे ताकि आपको लगे कि सर ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये वाला है, समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासागरों का सरोवरों का दोस्तों उचित स्थान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको विश्व का भूगोल निकालिएगा तो वहाँ पर देखिए पेज नंबर 102 लिखा रहेगा, ठीक है। वहाँ पर देखिएगा जो अमेरिका में दोस्तों जो आपका ग्रेट लेक है दोस्तों, जिसमें 5 लेक आपके आते हैं, देखिए यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर लिया तो बस इसको याद नहीं किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि पढ़ा जाता है कि पूरा से पश्चिम कैसे है, उत्तर से दक्षिण कैसे है, इसका साइज के आधार पर, मतलब कि कौन सबसे बड़ा कौन छोटा, तो उस आधार पर इसको पढ़ा जाता है। इसलिए बताएं कि जब आप पढ़ रहे हैं तरीका, जब उस एग्जाम लेने का बदल गया है, तो अपने पढ़ने का तरीका भी उसको क्या कीजिए आप चेंज कीजिए। सिंपल सिंपल फैक्ट को याद मत रखिए, इसलिए सबको हम लास्ट में रखें ताकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ इससे भी प्रश्न आए हैं। अगर हम सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो आसानी से हम कर सकते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन आपको, ये तो आपको आपके ऊपर निर्भर करता था किस तरह से इसको आप लेते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ये भी आपका प्रश्न है, यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालते हैं तो वृक्ष प्रकाश क्या होता है, हरा प्रकाश पर, तो हरा चीज पर हम हरा डाल रहे हैं तो क्या होता है दोस्तों, वो गहरा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी दोस्तों मतलब हरा ही दिखाई देगा, लेकिन गहरा हरा में दिखाई देगा। फिर ये आपका बिहार स्पेशल का दोस्तों था आपका ये, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपके बिहार के बारे में अगर अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो ये तो पता है कि बाढ़ के बारे में है, तो बाढ़ में दोस्तों बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा, इसका तो कोई संबंध है ही नहीं, तो ये तो आपका पहले ही काट दीजिएगा। ये पहले ही काट दीजिएगा, तो मतलब कि आपका जहाँ 3 होगा दोस्तों वो तो आंसर होगा नहीं, मतलब तीनों आपका होगा नहीं, ठीक है। उसमें से क्या होगा, 1 और 2 आपका मेरा भाई आंसर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ प्रश्न दिखाएं हम, तो काउंट कर लीजिए कितने प्रश्न आपको दोस्तों इसमें आपको लग रहे हैं कि हाँ इतने प्रश्न हमारे सही हुए हैं, और कितने प्रश्न आ रहे हैं हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी आपका दोस्तों 20 अप्रैल का भी दोस्तों हम जल्द से जल्द दोस्तों आपको हम दिखा देंगे लूसेंट से, वो जो 3 बुक बताएं 3 बुक से भी दोस्तों आप वही, लेकिन डायरेक्ट दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ये इनडायरेक्ट वाला बात नहीं, क्योंकि दोस्तों आप पढ़े नहीं है पूरा। अगर पूरा पढ़े रहते हैं दोस्तों तो आप ये प्रतिक्रिया नहीं देते कि सर हाँ लूसेंट से नहीं आया। पूरा पढ़ लीजिएगा तो आसानी को उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, आसानी को उसका बना सकते हैं, जैसे कि आपको हम करके दिखाएंगे। बाकी मेरे बच्चे तैयारी कीजिएगा, अभी मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव था इसलिए आपको हम क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन क्लासेस देंगे लूफेंट का दोस्तों, क्लासेस देंगे, क्योंकि आपको लूफेंट पढ़ाना मेरा तो पूरा उद्देश्य बन चुका है, उस लक्ष्य बन चुका है कि पूरा कंप्लीट दोस्तों अपने तरीके से लूफेंट कराना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जब आपको दोस्तों मतलब वनडे एग्जाम करने का मतलब कि सिर्फ रिटन पर एग्जाम लेकर के सिलेक्शन दिला रहा है दोस्तों आपका ये बीपीएससी, तो उसमें दोस्तों जब लूफेंट से इतने प्रश्न लड़ सकते हैं, तो दोस्तों जहाँ पर आपका बिहार पुलिस है, बिहार एसआई है, तो बिहार पुलिस सीएसबीसी का पेपर हो, बीपीएससी का पेपर हो, बिहार एसएससी का पेपर दोस्तों सब में आसानी से सब जीएस कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपका जिनको भी दोस्तों 72nd बीपीएससी देना है वो भी दोस्तों इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, बस अच्छे से अध्ययन कीजिए, मैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मत सोचिए कि जो 100 क्वेश्चन है हमको 100 में 100 बनाना है, 100 को टारगेट लेके चलिए नहीं, बस सोचिए कि हमें 100 है तो कम से कम 70 के आसपास हमें चलना है, 70 के मेरे आसपास चलना है, तो आसानी से हम अपना कर सकते हैं। बस इतना टारगेट लेके चलिएगा, इतना तो दोस्तों आपको लूफेंट आसानी को दे देगा। लूफेंट हो गया दोस्तों, ट्रिया हो गया आपका दोस्तों, आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं। बाकी मेरे अच्छे से रहिए, धन्यवाद।